नमस्कार साथियों, लालजी वर्मा की कटहरी विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे कटहरी की जो विधानसभा सीट है, जो लगातार अब चर्चाओं में आ चुकी है और चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। जहां पर आप लोगों को पता है लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी किया और लगातार पीढ़ी के नारे को अखिलेश यादव जी ने जनता के बीच में पहुंचाया और लगातार टिकट बंटवारे में अखिलेश यादव जी के द्वारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के समुदाय के लोगों को लेकर लगातार जो जनता को अपने पक्ष में करने का जो प्लान बनाया गया तो प्लान कामयाब हुआ और समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी जिसके 37 सांसद जीत कर सदन में पहुंच चुके हैं। जहां पर आज 37 सांसदों ने लोकसभा के अपने पद की सदस्यता ली है, पद की शपथ ली है। उसके साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने जो एक नया सोशल इंजीनियरिंग का जो तरीका निकाला था कि उन्होंने अपने विधायकों को सांसदी का टिकट दे दिया था, उसमें से बहुत सारे विधायक अब सांसद बन चुके हैं, जिसमें से अवधेश प्रसाद जी जो अयोध्या से सांसद बने हैं और उसके साथ ही साथ लालजी वर्मा जो कटहरी विधानसभा सीट से विधायक थे वो भी अब सांसद बन चुके हैं। जहां पर लालजी वर्मा जी को बात करें तो लालजी वर्मा जी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। दिग्गज नेता होने के साथ ही साथ इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा लालजी वर्मा जी को लोकसभा अम्बेडकर नगर का प्रत्याशी घोषित किया गया था। जहाँ पर लालजी वर्मा कटहरी की विधानसभा सीट से 2022 में चुनाव समाजवादी पार्टी से जीत चुके हैं। वहीं पर 2017 में बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत चुके हैं कटहरी की विधानसभा सीट पर। तो अखिलेश यादव जी ने लोकसभा अम्बेडकर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से लालजी वर्मा जी को प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी बनाने के बाद इन्होंने यहाँ से जीत भी हासिल की है। जब से ये सांसद बने हैं तब से इन्होंने अपनी जो सीट थी, जो कटहरी की विधानसभा सीट थी, वहाँ से लालजी वर्मा जी ने अपना जो पद था, उनके पास विधायकी का जो पद था, उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब वह लोकसभा के सदस्य नामित हो चुके हैं, यानी कि अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से सांसद चुने जा चुके हैं। तो अब जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। जहाँ पर उपचुनाव होगा उसी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जो विजय रथ रोका है, अखिलेश यादव जी के दम पर 29 जो भाजपा की सीटें थी वो कम हुई हैं उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो उसे लोकसभा के चुनाव में जो करारी हार मिली उस हार का बदला लेने के लिए जब अब 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, शायद उन उपचुनाव को जीतना जरूर चाहेगी। उसमें से कटहरी की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। जहाँ पर पार्टी जो लोकसभा के चुनाव में हार हुई उसकी समीक्षा बैठक कर रही है, उसके साथ ही साथ जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए लगातार प्रत्याशियों के नाम की भी चर्चाएँ चल रही हैं। तो कटहरी की विधानसभा सीट से सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अवधेश द्विवेदी जी। अवधेश द्विवेदी जी पूर्व में कटहरी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन यह चुनावी मैदान को नहीं जीत सके हैं। वहीं पर लगातार यह मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं अवधेश द्विवेदी जी। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो सीट है कटहरी की विधानसभा सीट है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्राह्मण आबादी जो है वो तीसरे नंबर पे आती है, यानी कि ब्राह्मणों की संख्या जो है वो यहाँ पर समस्त जातियों में तीसरे नंबर से आती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दलित समाज के लोग हैं, उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग हैं, उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो जाति समीकरण को साधने के लिए यहाँ से अवधेश द्विवेदी जी की जो दावेदारी है वो मजबूती के साथ मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जहाँ पर अवधेश द्विवेदी जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं और लगातार जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुन भी रहे हैं अवधेश द्विवेदी जी। और कटहरी की विधानसभा सीट से मजबूती के साथ जो दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अवधेश द्विवेदी कर भी रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अवधेश द्विवेदी जी को लेकर तो अवधेश द्विवेदी जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं और लगातार वह जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ पर लगातार लोकसभा के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके लिए चुनाव प्रचार भी किया और लगातार संगठन का भी काम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अवधेश द्विवेदी जी हैं उनकी दावेदारी
कटहरी की विधानसभा सीट से सबसे मजबूत मानी जा रही है। और लगातार यह क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण करने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर एक अन्य प्रत्याशी के रूप की बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो है धर्मराज निषाद जी। धर्मराज निषाद जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। और बात करें तो 1996 से लेकर 2012 तक यह कटहरी की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से विधायक भी चुने जा चुके हैं। उसके साथ ही साथ पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं धर्मराज निषाद जी। तो कटहरी की विधानसभा सीट पर जहाँ पर धर्मराज निषाद जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क करने के साथ ही साथ मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की जो समस्याएँ हैं उन समस्याओं को भी सुन रहे हैं धर्मराज निषाद जी। वहीं पर बात करें यहाँ से निषाद समाज का जो वोट है वो 20,000 के समथिंग यहाँ पर निषाद समाज के जो मतदाताओं की संख्या है। तो कहीं ना कहीं धर्मराज निषाद जाति समीकरण को साधने का प्रयास कर रहे हैं और जाति समीकरण को साधने के साथ ही साथ यहाँ से मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मराज निषाद जी। धर्मराज निषाद लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुँचे, जनता के बीच में पहुँचने के साथ ही साथ लगातार वह जनसंपर्क के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी सुन रहे हैं और लगातार ये जो क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा ये सक्रिय भी हो गए हैं। अब वहीं पर बात करेंगे यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लालजी वर्मा जी की जो पत्नी हैं शोभावती वर्मा जी, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वह यहाँ से पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं पर लालजी वर्मा जी की जो पुत्री हैं छाया वर्मा जी, उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार कुछ जो विधायक थे उनकी बेटियों को भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया है। तो युवाओं को भी अखिलेश यादव जी मौका दे रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे यहाँ से अन्य प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ से जयशंकर पांडे, शंकरलाल महाजी और वहीं पर भीम निषाद जी। भीम निषाद जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, पूर्व में सुल्तानपुर के प्रत्याशी रह चुके हैं। अंत में इनका जो टिकट है वो काट दिया गया था, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही वो ये हैं कि अखिलेश यादव जी ने भीम निषाद को भरोसा दिया है कि हम आपको कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाएंगे। जो खबरें सामने आई तो लगातार भीम निषाद भी यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनसंपर्क कर रहे हैं और शंकरलाल महाजी जी भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। शंकरलाल महाजी जी यहाँ से चुनावी मैदान में 2012 में जीत भी चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं पर यहाँ का जो जाति समीकरण, उस जाति समीकरण को देख लें तो दलित समाज का जो वोट बैंक है वो 90,000 है, मुस्लिम समाज की यहाँ 50,000 वोट बैंक है, ब्राह्मण समाज का जो है 44,000 वोट बैंक है, कोयमी समाज का जो 40,000 है, यादव समाज का 28,000 है, निषाद समाज 20,000 है, ठाकुर समाज भी 20,000 है, राजभर समाज 17,000 है, अन्य जो जातियाँ हैं वो लगभग 48,000 यहाँ पर हैं। तो लगातार आप लोगों की क्या राय है, कटहरी की विधानसभा सीट से कौन प्रत्याशी होना चाहिए समाजवादी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ आप लोग इन संभावित उम्मीदवारों के बारे में आप लोगों की क्या राय है, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।